मनुस्मृति प्रथम अध्याय 19वां पद्य प्रस्तुत है। तेषाम् इदं तु सप्तानां पुरुषाणां महोजसां सूक्ष्माभ्यो मूर्तिमात्राभ्यः संभवत् अव्ययाद्वयम्। इन परम तेजस्वी सप्त तत्वों के शरीर बनाने वाले भागों से यह नश्वर संसार अव्यय से उत्पन्न होता है। अव्यय अर्थात अनश्वर जो अविनाशी है, उस परम ब्रह्म से यह नश्वर संसार उत्पन्न होता है। आद्यस्य गुणम तु येषां वाप्नोति परः परः यो यो यावत्तिष्ठश्च येषां स स तावद् गुणः स्मृतः। इन पंच महाभूतों के पंच गुणों से इन महाभूतों के पंच गुण परस्पर उत्तरोत्तर एकाधिक होता है। इस प्रकार पंचभूतों के संख्यानुसार ही उनमें गुण की संख्या भी उतनी ही अधिक होती है। सर्वेषां तु सनामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक् संख्या पृथक् संस्थाश्च निर्ममे। सृष्टि के आदि में ही ईश्वर ने इन सबके नाम और कर्म वेद अनुसार ही निश्चित करके उनकी अलग अलग संख्याएं बना दी हैं। कर्मात्मानां च देवानां सो असृजत् प्राणिनां प्रभु साध्यानां च गणं सूक्ष्मं यज्ञं चैव सनातनम्। उस ब्रह्मा ने देवताओं और सभी जीवों की तथा यथा सूक्ष्म साध्य गुणों की सृष्टि की और सनातन यज्ञों को भी बनाया। अग्नि वायुर्भिव्यस्त्रयं ब्रह्मा सनातनं दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग्यजु सामलक्षणम। ब्रह्मा ने यज्ञ करने के लिए अग्नि वायु सूर्य से सनातन अर्थात नित्य शाश्वत ऋग्वेद यजुर्वेद तथा सामवेद को दोहन करके प्रकट किया। कालम काल विभक्तिश्च नक्षत्राणि ग्रहास्तथा सहितः सागरश्चैलान् समानि विषमाणि च। तत्पश्चात समय के विभाग दिन मास आदि नक्षत्र ग्रह नदी समुद्र पर्वत समतल भूमि तथा विषम भूमि आदि की रचना की। तपो वाचम रतिम चैव कामम च क्रोधमेव च सृष्टिम ससर्ज चैवेमां स्त्रष्टुम इच्छन् इमाः प्रजाः। पूर्वोक्त देवादिकों को बनाने की इच्छा से तप वाणी चित्त के परितोष अर्थात इच्छा तथा चित्त के विकार क्रोध आदि को उत्पन्न करके सृष्टि रचना की। कर्मणां च विवेकार्थं धर्माधर्मो विवेचयत् द्वन्द्वैर्योजयच्चेमाः सुख दुखादिभिः प्रजाः। धर्म अर्थात यज्ञ आदि धर्म आदि इनके कर्तव्य के विचार के लिए धर्म और अधर्म को तथा इन दोनों के फल क्रम से सुख दुख को पूजा के साथ जोड़ दिया। अडभ्यो मात्रा विनाशिन्यो दशार्धानां तु यः स्मृताः ताभिः सार्थम् इदं सर्वं संभवति अनुपूर्वशः। पंच महाभूतों की नष्ट होने वाली पंचतन मात्राओं के साथ ही यह संपूर्ण संसार उत्पन्न होता है। यम तु कर्मणि यस्मिंच नियंयुक्तः प्रथमं प्रभु स तदेव स्वयं भेजे सृज्यमानः पुनः पुनः। पहले ब्रह्मा ने जिस जीव की जिस कार्य में नियुक्त की वह पुनः पुनः उत्पन्न होकर भी अपने पूर्व निर्धारित कार्य को ही करने लगा। हिंस्त्रे मृदु क्रूरे धर्माधर्मा वृतान्ते यद्यस्य सो अधात् सर्गे तत्तस्य स्वयमा विशत। हिंसा और अहिंसा कोमल और क्रूर धर्म और अधर्म सत्य और असत्य इनमें से जिसको जिस कार्य में नियुक्त किया वह उसमें प्रवेश करने लगा अर्थात वैसा ही कार्य करने लगा। यथर्तुम लिंगानि ऋतवः श्रियमेव वर्तुपर्यये स्वानि अभिपद्यन्ते तथा कर्माणि दहिनः। इस प्रकार ऋतु के अवसान में दूसरी ऋतु अपने विशेष चिन्ह तथा लक्षण को धारण करती है, उसी प्रकार से जीव स्वयं अपने अपने कर्मों को जन्म से ही
प्राप्त करते हैं। लोकानां तु विवृद्ध्यर्थं मुखबाहुरुपादतः ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं च निर्वर्तयत। संसार की वृद्धि के लिए मुख बाहु जंघा और चरणों से क्रमशः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को उत्पन्न किया। द्विधा कृत्वात्मनो देहम अर्धेन पुरुषो अभवत् अर्धेन नारी तस्याम सा विराजम असृजत। प्रभु ब्रह्मा ने अपने शरीर के दो भाग करके आधे से पुरुष आधे से स्त्री को बना करके विराट पुरुष को उत्पन्न किया।